वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। जैसे कि आपको मालूम है कि रमज़ान चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगा कि जो लोग इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़ों को, इबादत को कबूल और मकबूल फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक व्लॉग सीरीज़ बनाई है रमज़ान और कुछ बीमारियों के बारे में। तो आज हम जो है वो दमे और रोज़ा रखने के बारे में बात करेंगे कि दमे में के दौरान जो है वो अगर किसी को दमा है तो रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, और उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में और उलमा की राय में रोज़ा रखना जो है वो ज़रूरी नहीं है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे दूध पिलाने वाली माओं के लिए, हामला ख़वातीन के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जिनको बीमारियां हैं जैसे कि दमा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इस तरह की बीमारियों में आप चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं अगर आपको ख़तरा है या फीलिंग्स हैं, ये पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, और बाद में इसको कंपनसेट कर सकते हैं और किसी मिस्किन को खाना भी खिला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको कि लोग जो है वो माशरती, मजहबी और सकाफती रीज़न की वजह से रोज़ा रखना चाहते हैं और प्रेफर करते हैं कि रोज़ा रखें, भले से वो बीमार हों, चाहे उनको कोई भी बीमारी हो। और पिछले व्लॉग्स में मैं कुछ डेटा आपसे शेयर कर चुका हूँ कि अच्छे खासे लोग जो हैं प्रेफर करते हैं कि हम रोज़ा रखें। तो आइए देखते हैं कि दमे का मर्ज जो है वो कॉमन है या नहीं। ये तो एक रिपोर्ट के मुताबिक, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4 लाख अमवात दमे की पेचीदगियों की वजह से हो जाती हैं। और एक सर्वे के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, पाकिस्तान में तकरीबन 7.5 मिलियन बड़े और 15 मिलियन जो है बच्चे जो है दमे के मर्ज के शिकार हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मर्ज जो है काफ़ी कॉमन है। लेकिन लोग चाहते हैं कि इसमें रोज़ा रखें। दमे के मर्ज में रोज़ा रखने से कोई नुकसान ऐसा सच नहीं होता, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना है बस। इससे पहले कि हम आगे जाएं और ये बात डिस्कस करें कि भाई रोज़ा आप रख सकते हैं नहीं रख सकते, आपको पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी सेहत कैसी है। उस सेहत में आपने ये चेक करना होगा स्टेटस में कि आपको जो है वो बार बार अटैक्स तो नहीं पड़ रहे हैं दमे के, आपकी काफ़ी सारी मेडिकेशंस तो नहीं है, कोई साथ में और बीमारियां तो नहीं है। तो ये सारी बातें अपने मालिक से डिस्कस कर लीजिए, और अगर आप इत्मीनान है आपको कि आप रोज़ा रख सकते हैं तो ज़रूर रोज़ा रखिए। खाली दमे का मर्ज जो है वो रोज़ा रखने से नहीं रोकता, ये आपको मैं बता दूँ। तो आपने फैसला कर लिया कि रोज़ा रखना, तो कोई बात नहीं, कुछ ख़ास हिदायत हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, उनका ख्याल रखिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ी सी पेचीदगियाँ वगैरह कम होंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपनी दवाएं जो हैं उनको एडजस्ट करना है अपने मालिक से मिलके। नंबर 2 ये कि आपने जो है वो दवाएं बंद नहीं करनी है रोज़े के दरमियान, दवाएं आपने मुस्तकिल खाती रहने हैं। नंबर 3 ये कि एक ब्लू इनहेलर होता है जिसको रिलीवर कहते हैं हम, वो हमेशा आपने अपने साथ रखना है। उस इनहेलर से फ़ायदा ये होगा कि कभी खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप जो है सांस का अटैक हुआ, आपको दमे का अटैक हुआ, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव इनहेलर जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं, सहूर और अफ्तार के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सांस की नाली जो है वो खुश्क हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से। तो आपने क्या करना है कि अफ्तार और सहूर के दरमियान पानी अच्छा खासा पीते रहना है ताकि रोज़े के दौरान आपको खुश्की ना हो सांस की नाली में। इसके अलावा रुकिए, एक और बात आपको जो बहुत अहम है बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि जो हम इनहेलर लेते हैं वो सांस की नाली में जाता है, वो पेट में जाके हमारी प्यास या भूख को नहीं मिटाता। तो उलमा की राय ये है कि रोज़े के दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़ती है रिलीवर इनहेलर लेने की, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिला शक व शुबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और अच्छी अच्छी मालूमात जो है लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलें, अगली व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद टेक केयर।